अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ईज़ लर्निंग। आज हम ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश बुक 6 का यूनिट नंबर 5 करेंगे, साइट्स एंड साउंड, जिसका आज का हमारा न्यू टॉपिक है द ओडिसी बाय होमर। तो चलें इसकी ट्रांसलेशन को कंटिन्यू करते हैं। ओडिसी कहते हैं अ लॉन्ग इवेंटफुल और एडवेंचरस जर्नी को, और ओडियसिस कहते हैं वॉरियर जिसने ट्रोजन वॉर में पार्टिसिपेट किया था, हिस्सा लिया था। सफ़र के दौरान ओडियसिस एक वॉरियर है जिसने ट्रोजन वॉर में हिस्सा लिया था। वो अपने घर वापस जा रहा था ट्रोजन वॉर के बाद। अपने घर जाने में उसे 10 साल लग गए थे। क्यों 10 साल लग गए थे? क्योंकि पहले जर्नी जो होती थी, सफ़र जो था वो बहुत मुश्किल था, और फिर वो जंग करके जा रहा था तो उसे उसमें 10 साल लग गए थे अपने घर जाने में। इसकी इतनी लंबी जर्नी में इसने तजुर्बा किया बहुत सारी हैरान कर देने वाली जगहों का और ख़तरों का। इनमें से एक ख़तरा उसे म्यूज़िक ऑफ सायरन से था। सायरन 2 क्रीचर से मिलकर बना है, जो कि आधा परिंदा है और आधी औरत है। ये बहुत अजीब सी मखलूक है, लेकिन इसका म्यूज़िक बहुत अच्छा है। जो भी शिप वहाँ से गुज़रती है वो उन पर जादू कर देते हैं, और वो शिप वाले जो शिप में बैठे लोग हैं वो उसकी गाने की आवाज़ सुनकर जजीरे पर पहुँच जाते हैं। जहाँ ये मखलूक रहती है वो मौत का जजीरा है। जो कश्ती वाले भी वहाँ पहुँचते हैं वो मर जाते हैं। सायरन इनकी हड्डियों के दरमियान फिर रहते हैं। ग्रीक मैथोलॉजी में सायरन बहुत ख़तरनाक क्रीचर है जो मशहूर है। इंचेंटिंग कहते हैं अट्रैक्ट करते हैं कश्ती चलाने वालों को अपने म्यूज़िक से। जो लोग वो लोग जो है कश्ती में बैठे लोगों को कंफ्यूज करते हैं, ट्रेंड्स कहते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं ताकि वो उनके आइलैंड पर आ जाए, फिर वो उन्हें कैद कर लेते हैं। देखिए किस तरह चालाकी से ओडियसिस इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालता है। अपनी जर्नी से एक दिन पहले ओडियसिस और उसके लोग जब वो अपने सफ़र को शुरू करने वाले होते हैं तो गॉडेस सर्सी कहते हैं ग्रीक मैथोलॉजी में डॉटर ऑफ सन गॉड, ठीक है, वो जो है डॉटर है सन गॉड की ग्रीक मैथोलॉजी के हिसाब से। तो वो उन्हें वार्न करती है और उन्हें ख़तरे से आगाह करती है जो आगे आने वाला है। वो गॉड उन्हें कहती है अलर्ट करते हुए कि तुम अपने लोगों को कहना कि वो इसका म्यूज़िक ना सुने। इसकी मीठी आवाज़ अट्रैक्ट करती है, और जब आप इसके आइलैंड पर जाओगे तो वापस नहीं आ सकोगे। इनकी आवाज़ खूबसूरत है, मगर वो आधी बर्ड है और आधी औरत है जो तुम्हें मार देंगी। अगले दिन जब वो सायरन के आइलैंड के करीब थे, समंदर बिल्कुल खामोश था, हवा बंद हो गई थी और कश्ती तैर नहीं रही थी। ओडियसिस ने अपने लोगों से कहा सायरन म्यूज़िक के ख़तरे के बारे में, मैं तुम्हारे कानों में बी का वैक्स भर दूंगा ताकि तुम म्यूज़िक सुन ना सको। फिर तुम उसके जादू के असर में नहीं आओगे और तुम्हारी ज़िंदगी बच जाएगी। उसने एक्सप्लेन किया, जब मैं तुम्हारे कानों में बी वैक्स भर दूं तो तुम मुझे टाइटली मास्ट शिप से बांध देना, यानी जो शिप पे डंडा है उससे बांध देना, ताकि मैं उनका म्यूज़िक सुन सकूं और बेचैन हो जाऊं तो तुम समझ जाना कि हम उसके आइलैंड के करीब हैं, उसके जादू का असर मुझ पर हो रहा है। और जब मैं नॉर्मल हो जाऊं तो अगर मैं उसको खोलने की कोशिश ना करूँ तो तुम समझ जाना कि जो है उसके म्यूज़िक का असर ख़त्म हो चुका है और सब कुछ नॉर्मल है। और उसने कहा कि तुम मुझे टाइटली इसलिए बंद करना ताकि मैं शिप का स्टेयर जो है वो इस डेथ आइलैंड की तरफ लेकर ना जाऊं। वो लोग मान गए और ओडियसिस ने अपना बड़ा हिस्सा लिया। उन ओडियसिस ने जो है उस बी वैक्स का बड़ा हिस्सा लिया और उसे काट दिया छोटे छोटे टुकड़ों में अपनी तलवार से, और उसको अपने हाथ पर रखकर मला ताकि वो नरम हो जाए। फिर उसने उन लोगों के कानों में भर दिया ताकि इनके कानों में आवाज़ ना जाए सायरन की। लोगों ने फिर ओडियसिस को बांध दिया, और ये लोग अपनी ओर्स लेके, जिससे कश्ती चलाते हैं, जो लंबी लंबी डंडियाँ होती हैं टाइप ओर्स, जो कश्ती चलाने के काम आती हैं, चलाने के लिए होती हैं, वो लेकर ये लोग रो वाइज बैठ गए। सायरन म्यूज़िक शुरू हुआ तो ऑडियंस ने सुना तो वो बेचैन हो गया और वो अपनी रस्सी को खोलने की कोशिश करने लगा। लेकिन जब आदमियों ने उसे देखा कि वो इस रस्सी को खोलने की कोशिश कर रहा है तो उसे और टाइट कर दिया। आखिर में वो इस खतरे से गुजर गए और मौसीकी ख़त्म हो गई। सायरन नाराज़ थे कि कश्ती वाले जो है वो उनसे बचकर निकल गए, लेकिन शिप वाले खुश थे। अपने कानों में वैक्स उन्होंने फिर निकाल दिया और ओडियसिस को अनडाई किया, यानी उसकी रस्सी खोल दी। मास्ट पे जो वो बंधा हुआ था उस रस्सी को खोल दिया और अपने सफ़र को हिफाजत से तय करते हुए अपने घर पहुंच गए। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।